जय हिंद दोस्तों, मैं आशीष बिंद यूट्यूब के चैनल यूटी स्पॉट में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों मैं आज अपने इस वीडियो में साधारण ब्याज से रिलेटेड क्वेश्चन लेकर आया हूं। साधारण ब्याज के जितने भी क्वेश्चन होंगे हम बारी बारी आपको सिखाएंगे। दोस्तों इसमें जितने भी क्वेश्चन होंगे हम तो सिखाएंगे, लेकिन सिखाने से पहले हम बताएंगे आपको कि साधारण ब्याज होता क्या है। तो चलते हैं दोस्तों, थोड़ा सा जानते हैं कि साधारण ब्याज क्या होता है। तो एक लाइन मौखिक रूप से बताना चाहूँगा दोस्तों कि उधार ली गई धनराशि चुकता करते समय मूल धनराशि के अतिरिक्त जो धनराशि दी जाती है उसे साधारण ब्याज कहते हैं। दोस्तों इसको अच्छे से समझने के लिए बोर्ड पे देखेंगे कि साधारण ब्याज किसे कहते हैं। दोस्तों जैसे हमने बताया कि उधार दी गई कोई धनराशि, हमने बताया कि मान लीजिए कि कोई व्यक्ति है और किसी अन्य व्यक्ति से वह 500 रुपये की धनराशि को उधार लेता है और कहें कि 2 वर्ष के लिए उधार लेता है। कितने समय के लिए? 2 वर्ष के लिए। और इसमें कुछ दिया रहेगा, दर दिया रहेगा, मान लीजिए कि 5% दर दिया रहा, 5% दर दिया रहा। अब 2 साल के बाद यदि बोले कि नहीं, इसको इस मूलधन के अतिरिक्त इसको जो अलग से धन देना होगा उसी को क्या कहेंगे? ब्याज कहेंगे। अब इसमें होता क्या है दोस्तों, 4 चीज़ें होती हैं। इसको बोला जाता है जो मूल धनराशि दी गई होती है उसे मूलधन कहते हैं। जितने समय की बात करेगा उसको समय करते हैं, और जो यहाँ पर परसेंटेज दिया होता है इसको हम लोग दर बोलते हैं। अब इसके अतिरिक्त जो मूलधन होगा, इसके अतिरिक्त जो धन दिया जाता है उसी को क्या बोला जाता है? ब्याज बोला जाता है। ब्याज बोला जाता है। अब ब्याज दोस्तों 2 प्रकार का होता है। एक ब्याज होता है साधारण ब्याज और एक ब्याज होता है चक्रवृद्धि ब्याज। तो ब्याज देखिए, साधारण ब्याज क्या होता है? जो ब्याज मूल धन पर ही अलग से अतिरिक्त मात्रा में धन दिया जाए। कहने का अर्थ यह हुआ कि जो दर मूल धन पर ही ब्याज के रूप में दिया जाए उसे कहेंगे हम लोग साधारण ब्याज। और चक्रवृद्धि ब्याज होता है जो मूल धन के अतिरिक्त जो ब्याज होता है, ब्याज पर भी ब्याज देना होता है, उसे कहते हैं चक्रवृद्धि ब्याज। तो हम आज के अपने टॉपिक में हम लोग पढ़ेंगे साधारण ब्याज। साधारण ब्याज कहें तो दोस्तों हम लोग यही पढ़ेंगे कि जो हमारा ब्याज लगने वाला है किस पर लगने वाला है? तो मूलधन पर लगने वाला है। अब दोस्तों थोड़ा सा जान लेते हैं ब्याज का होगा इसका। तो साधारण ब्याज हो जाएगा, यहाँ से 500 मूलधन है और 2 वर्ष है और 5% दर है। इसका कहने का मतलब कि 1 वर्ष में 5% लेना है। 1 वर्ष में 5% लेना है तो 2 वर्ष में कितना हो जाएगा? तो 2 से गुणा कर देंगे, कितना हो जाएगा? 5 दूना के 10% हो जाएगा। अब ब्याज के रूप में जो हमारा परसेंटेज प्राप्त हुआ दोस्तों कितना हो गया? 10%। अब यह जो मूलधन होता है दोस्तों, मूलधन सदैव 100% होता है। अब 100% का हम लोग 10% निकाल देंगे, हमारा जो साधारण ब्याज होगा निकल जाएगा। यानी 500 गुणे 10/100 कटा देंगे दोस्तों, आ जाएगा 50 रुपया। यही हो जाएगा आपका साधारण ब्याज। अब देखेंगे दोस्तों 500 रुपये की धनराशि जब उधार ली गई है, 2 वर्ष समय दिया गया है और दर दी गई है 5%, तो हमारा जो साधारण ब्याज निकल के आया वह 50 रुपया निकल के आया। जो व्यक्ति 500 रुपया उधार धनराशि लिया होगा, जब चुकता करेगा तो वह जो व्यक्ति उधार दिया होगा उसको 50 रुपया एक्स्ट्रा अतिरिक्त के रूप में देगा। यानी कुल यदि बात करें तो कुल कितना धन देगा? तो 550 रुपया दे के चुकता करेगा। यहाँ से देखेंगे दोस्तों हमारा जो मूलधन होता है इसे बोला जाता है इंग्लिश में प्रिंसिपल बोला जाता है। उसके बाद समय को टाइम बोला जाता है और दर को रेट बोला जाता है। और ब्याज को देखें, साधारण ब्याज की बात करें तो इसको बोला जाता है सिंपल इंटरेस्ट। तो हम लोग हल करते समय जो हमारा सूत्र होगा, आगे हम क्वेश्चन को हल करने के लिए, तो हमारा जो प्रिंसिपल होगा इसको हम लोग P से डिनोट करेंगे, समय को T से डिनोट करेंगे, दर को R से करेंगे, और जो आपका साधारण ब्याज होगा सिंपल इंटरेस्ट इसको SI से डिनोट करते हैं।
दोस्तों तो साधारण जो ब्याज होता है इसके क्वेश्चन को हल करने के लिए हम लोग को एक सूत्र याद करना होगा और एक ही सूत्र से पूरा साधारण ब्याज का हम लोग क्वेश्चन हल करेंगे। तो देख लेते हैं दोस्तों, जो यह सूत्र है, सूत्र में क्या है आप लोग इसको नोट करके रख लेंगे। सूत्र क्या होगा, होता है दोस्तों साधारण ब्याज। साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणे दर गुणे समय बटा के 100। यही हमारा जो साधारण ब्याज का क्वेश्चन हल करने वाले सूत्र है, यही है दोस्तों। इसी पे हम सारे क्वेश्चन आपको हल करवाएंगे। यदि इसको इंग्लिश में बोला जाए दोस्तों, डिनोट की भाषा में, तो साधारण ब्याज को हमने बताया एस आई बराबर मूलधन को हमने बताया P और गुणे दर को R बताया और समय को T बताया और बटा के 100। यानी कि SI बराबर होता है PRT बटा के 100। जितने भी क्वेश्चन होंगे दोस्तों इसी पे हम लोग हल करेंगे। यदि आपको साधारण ब्याज पूछा रहेगा तो आपको मूलधन, दर और टाइम दिया होगा। यदि दोस्तों आपसे टाइम पूछेगा तो आपको रेट, मूलधन और ब्याज दिया होगा। कहने का अर्थ हुआ कि या तो ब्याज, देखें ब्याज, मूलधन, रेट और समय, चार चीजों में से आपको 3 दिया होगा, चौथा एक पूछेगा और जो भी पूछेगा हम इसी सूत्र के माध्यम से हल करेंगे। और एक चीज बता दें दोस्तों आपको, एक 4 इन चीजों के देखें, साधारण ब्याज, मूलधन और दर और समय के बाद भी एक चीज और आता है जिसका नाम होता है आपका मिश्रधन। मिश्रधन होता है, मिश्रधन बराबर होता है मूलधन और प्लस ब्याज। मूलधन और ब्याज को हम लोग जोड़ देते हैं तो हमारा क्या मिल जाता है, मिश्रधन, जिसमें मिश्रधन को A से डिनोट किया जाता है दोस्तों। उसके बाद यहाँ लिखेंगे A बराबर मूलधन को हमने बताया P से डिनोट करते हैं और प्लस ब्याज को SI से डिनोट करते हैं। तो यहाँ यदि हम लोग A बराबर निकालें तो A बराबर हो जाएगा P प्लस SI। दोस्तों यदि मिश्रधन आपको बताना हो तो मूलधन में साधारण ब्याज जोड़ देंगे तो हमारा क्या निकल जाएगा, मिश्रधन निकल जाता है। यदि दोस्तों मिश्रधन दिया रहे और मूलधन दिया रहे, यदि ब्याज बताना है तो पक्षांतर करके निकाल सकते हैं। तो दोस्तों आपको जो मूल सूत्र है पूरे साधारण ब्याज को हल करने का जो तरीका है सीखना है, बस इतना सा याद रखें कि SI बराबर होता है PRT बटा के 100। तो चलते हैं दोस्तों, इतना समझ गए हो तो आप पहले फर्स्ट टाइप का पहला क्वेश्चन देखते हैं हम कैसे हल करेंगे। तो दोस्तों चलें देख लेते हैं, इस टॉपिक में जो पहला क्वेश्चन होगा उसको सीखते हैं। दोस्तों सूत्र को पहले यहाँ लिख करके हम रख देते हैं, SI बराबर PRT बटा के 100। इसको हम लोग लिख के रखेंगे। अब आगे पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं और आपको आपके लिए क्वेश्चन जो होगा स्क्रीन पर होगा, समझ लें। दिया गया है 500 रुपये की धनराशि 10% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 3 वर्ष के लिए उधार दी गई, तो उसका साधारण ब्याज क्या होगा। दोस्तों क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर होगा। अब यहाँ हम लोग देखेंगे कि हमसे क्वेश्चन में लास्ट में पूछा क्या गया है। तो आपसे पूछा गया है साधारण ब्याज। साधारण ब्याज का अर्थ हुआ कि हमसे SI पूछा गया है। SI का मतलब होगा कि SI लिखेंगे और बराबर, अब यहाँ सूत्र है कि PRT बटा के 100, यानी P का मान कितना होगा दोस्तों, P होता है मूलधन, तो आपको क्वेश्चन में दिया गया है मूलधन 500। उसके बाद जो R है दोस्तों, R मतलब रेट, जो दर है इसका मान दिया गया है 10 और समय है दोस्तों, तो समय कितने वर्षों के लिए, 3 वर्षों के लिए। और यहाँ पर यदि हम लोग लिखे सूत्र पे तो बटा में 100 है तो बटा में 100 लिख देंगे। यहाँ से 2 जीरो से 2 जीरो कटा देंगे, 10 3 के 30 होगा और 3 5 15। यदि SI की बात करें दोस्तों तो आ जाएगा 150। इतने रुपए हमारा क्या मिला, SI का मतलब हिंदी में बोले दोस्तों तो हो जाएगा साधारण ब्याज जो होगा वह कितना हो जाएगा 150 रुपये। यदि दोस्तों साथ में बताते चलें आपको, यदि बोला जाए
कि जो धनराशि उधार दी गई थी इसको चुकता करते समय मिश्र धन के रूप में कितना धन लौटाया जाएगा। तो किसी व्यक्ति से आप 500 रुपये उधार लेते हैं और 150 रुपये मिश्र धन 150 रुपये साधारण ब्याज के रूप में देते हैं, तो मिश्र धन बराबर क्या हो जाएगा? मिश्र धन बराबर होगा 500 और प्लस 150। तो यदि मिश्र धन की बात करें तो हो जाएगा 650 रुपये। लेकिन हमसे दोस्तों मिश्र धन क्वेश्चन में नहीं पूछा गया है, साधारण ब्याज की बात किया है। तो साधारण ब्याज आपका आंसर बताएंगे, साधारण ब्याज कितना होगा? 150 रुपये। यदि दोस्तों आप कहीं पर भूल जाते हैं कि सूत्र हमारा क्या है या साई बटा के PRT, तो आपको बता दूं कि ऐसे क्वेश्चन को विदाउट सूत्र, बिना सूत्र के हम लोग कैसे हल करेंगे। क्वेश्चन देखेंगे कि कितनी धनराशि उधार दी गई, 500 की धनराशि उधार दी गई। उसके बाद एक वर्ष, देखिए वार्षिक जो दर है कितना है? वार्षिक दर 10% और समय कितना है? 3 वर्ष। तो जो 10% वार्षिक दर है, तो वहाँ इसका मतलब वार्षिक का मतलब होता है कि कोई भी धन उधार दिया गया हो 1 वर्ष में उस पर हमको 10% ब्याज के रूप में देना है। कितने वर्ष में? 1 वर्ष में। तो बताएं 1 वर्ष में यदि 10% देना है तो 3 वर्ष में कितना हो जाएगा? 10 तिया के 30%। 30 वर्ष क्या हो गया? ब्याज के रूप में हो गया। तो यदि हमको साधारण ब्याज बताना है तो 500 का हम लोग 30% निकाल देंगे, यानी 300 बटा के 100 बराबर यदि करें दोस्तों तो 2 जीरो से 2 जीरो कटा देंगे, 5 तिया के 15, 150 रुपये क्या हो जाएगा? ब्याज हो जाएगा। यदि सूत्र नहीं पता है दोस्तों तो इस ट्रिक से आप इस क्वेश्चन को हल कर सकते हैं और मात्र 2 सेकंड में आंसर दे सकते हैं कि 500 रुपये की धनराशि है और 10% वार्षिक दर है, 3 वर्ष के लिए है। 1 वर्ष में 10% और 3 वर्ष में हो जाएगा 30%, और 500 का हम 30% निकालेंगे, 5 तिया के 15, 150 रुपये ब्याज के रूप में दिए जाने होंगे। तो चलते हैं दोस्तों और अच्छे सीखने के लिए एक क्वेश्चन इस टाइप का और देखते हैं। चलते हैं दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखेंगे दोस्तों, दिया गया है 1500 रुपये की धनराशि 5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से उधार ली गई। 3 वर्ष बाद उस धनराशि का साधारण ब्याज क्या होगा? तो क्वेश्चन अपने स्क्रीन पर होगा दोस्तों, अच्छे से क्वेश्चन को पढ़ लें। यहाँ पर यदि बात करें दोस्तों, P बराबर यानी मूलधन कितना दिया है? 1500 रुपये। और आगे बात करें दर की, दर कहें तो रेट की, तो दिया है 5%। उसके बाद समय की बात करें, समय का मतलब T बराबर कितने वर्ष दिया है दोस्तों? तो 3 वर्ष दिया है। क्वेश्चन में आपको इतना दिया हुआ है। हमसे क्या पूछा है? साधारण ब्याज कहें तो यह साई पूछा गया है। तो यह साई बराबर होता है PRT बटा के 100। इसमें मान रखेंगे यह साई बराबर, यह साई साधारण ब्याज हमसे पूछा है, तो P होगा 1500 यानी कि मूलधन, और गुणे रेट कितना, दर कितना है तो 5, और गुणे समय कितना है तो 3, और कुल का बटा 100। यहाँ पर मूलधन दोस्तों 1500, दर 5 और समय हमने लिखा है 3 वर्ष के लिए, और बटा में 100। 0 से 0 कटा देंगे, यहाँ से दोनों 0, और यहाँ करेंगे 5 यहाँ के 15 और 15 का 15 में गुणा करेंगे दोस्तों, तो यह साई बराबर आ जाता है 15 का स्क्वायर होता है दोस्तों 225। 15 का स्क्वायर 225 होता है, 5 यहाँ के 15 और 15 का 225। यही हो जाएगा आपके इस क्वेश्चन का आंसर। 225 रुपये ब्याज के रूप में, यानी एसआई के रूप में, साधारण ब्याज के रूप में दिए जाएंगे। यह तो हुआ दोस्तों सूत्र पे। यदि हमारा ट्रिक फॉलो करते हैं, हमने बताया आपको, ट्रिक देख लेते हैं। हमने बताया कि 1 वर्ष में यह लिख लेंगे, वार्षिक दिया गया है 5%, यानी कि 5% 1 वर्ष में दिया जाता है, तो 3 वर्ष में कितना हो जाएगा? 15% हो जाएगा। और मूलधन कितना है? 1500, और 1500 का हम लोग 15% निकाल देंगे दोस्तों, आंसर मिल जाएगा। देखिए 0 से 0 कटा देंगे और 15 का स्क्वायर करेंगे तो 225 रुपये आपका ब्याज आ जाएगा। दोस्तों उम्मीद है आप सीख पाए होंगे ऐसे क्वेश्चन को। या तो यस आई बराबर PRT बटा के 100 कर सकते हैं, या तो हमारा जो फंडा होगा इससे 2 सेकंड में ही आंसर दे सकते हैं। तो चलते हैं दोस्तों, इस क्वेश्चन से थोड़ा सा अलग करते हैं। इसमें साधारण ब्याज पूछा था, अब अगले क्वेश्चन में साधारण ब्याज दिया होगा, उससे अलग कुछ पूछेगा आपसे। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्या दिया है, क्या पूछा है।
दिया गया है दोस्तों, साधारण ब्याज की किस वार्षिक दर से 6,000 रुपये का 5 वर्ष में साधारण ब्याज 120 रुपये हो जाएगा। यह क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर होगा, देख लेते हैं लगाने का तरीका। हमारा जो सूत्र था SI बराबर PRT बटा के 100, इसी सूत्र को हम लोग फॉलो करेंगे। यहाँ पर SI मतलब साधारण ब्याज बराबर कितना दिया है 120, उसके बाद P बराबर P कहें तो मूलधन बराबर कितना दिया हुआ है दोस्तों, तो मूलधन है 600 रुपये। उसके बाद साधारण ब्याज की किस दर पर कहा है, यानी कि हमको R का मान क्वेश्चन मार्क है, पूछा गया है। उसके बाद दोस्तों समय दिया हुआ है, समय की बात करें T, तो T बराबर दिया गया है 5, कितना वर्ष, तो 5 वर्ष दिया गया है। अब हम यही सूत्र पे रख देंगे। SI का मान कितना दिया हुआ है 120, तो SI के स्थान पे 120 रखेंगे। उसके बाद मूलधन दिया है 600 और दर पता नहीं है तो दर को हम R रख लेंगे। उसके बाद समय कितना दिया हुआ है तो 5 वर्ष और कुल का बटा 100। यहाँ से दोस्तों 2 जीरो से 2 जीरो कटा देंगे। उसके बाद यहाँ R को छोड़ देंगे, R को छोड़ देंगे और 6 और 5 को इधर लेके चलेंगे, तो 120 यहाँ गुणा किया इधर आएगा तो भाग करेगा, यानी कि 6 पचे 30 और बराबर क्या R, 0 से 0 कटा देंगे, 4 तिया के 12 यानी 4 बराबर R, यानी दर बराबर कितना हो जाएगा 4%। यही आपके क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। या आप देंगे कि दर बराबर हो जाएगा 4% वार्षिक होगा दोस्तों। उम्मीद है दोस्तों इस क्वेश्चन को भी अच्छे से समझ पाए होंगे। चलते हैं दोस्तों, इसी टाइप का एक क्वेश्चन और करते हैं ताकि आपको और अच्छे से समझ में आ जाए। तो देखेंगे दोस्तों अगला क्वेश्चन में क्या दिया गया है। दिया गया है 2,000 रुपये की धनराशि का किस वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर 3 वर्षों का साधारण ब्याज 600 रुपये हो जाएगा। क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर होगा दोस्तों, फिर से वही फंडा होगा, वही तरीका होगा। हम लोग लिखेंगे SI बराबर PRT बटा के 100। इस क्वेश्चन में देखेंगे दोस्तों SI का मान कितना दिया हुआ है, तो ब्याज के रूप में कितना प्राप्त होता है 600 रुपये, और मूलधन यदि हम लोग P की बात करें तो मूलधन है 2,000 रुपये। उसके बाद यदि दर की बात करें यानी R की, तो R क्वेश्चन मार्क है, पूछा है आपसे। और समय की बात करें, समय अर्थात T की बात करें दोस्तों, तो समय के लिए बोला गया है 3 वर्ष। कितना समय है तो 3 वर्ष। अब इसी सूत्र पे हम इसका मान रखेंगे। SI का मान दिया हुआ है 600, तो 600 रखेंगे, बराबर P का मान दिया हुआ है 2,000 रखेंगे, और गुणे R का मान पता नहीं है तो R को R छोड़ देंगे, और T का मान 3 है और कुल का बटा 100। 2 जीरो से दोस्तों जो 2 जीरो कटवा देंगे, 1 जीरो से इसका 1 जीरो कटवा देंगे। अब उसके बाद यदि हम लोग बात करें दोस्तों तो 2 दूना 2 तिया के 6 हो जाएगा। यदि हम लोग R बराबर करें तो इधर होगा 60, और 2 तिया के 6 इसको इधर लाएंगे, गुणा है तो क्या कर देगा भाग कर देगा, और 6 दहा में 60, यानी R बराबर हो जाएगा 10% वार्षिक। 10% वार्षिक होगा, यही आपके क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा दोस्तों। यदि ऐसे क्वेश्चन को हल करने हैं तो आपको एक ही तरीका याद करना होगा, साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणे दर गुणे समय बटा के 100। कहें अंग्रेजी में डिनोट की भाषा में इसको कहें तो SI बराबर PRT बटा के 100। चलते हैं दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं, थोड़ा सा अलग करते हैं। दोस्तों अगले क्वेश्चन में दिया गया है, वह धनराशि ज्ञात कीजिए जिस पर 7% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर साधारण ब्याज 280 रुपये हो जाता है यदि समय की अवधि 4 वर्ष हो। देखेंगे दोस्तों इस क्वेश्चन में क्या क्या दिया गया है। हम सूत्र तो वही लगाएंगे, SI बराबर PRT बटा के 100। अब इस क्वेश्चन में देखेंगे दोस्तों क्या दिया गया है,
इसमें आपसे पूछा है मूलधन, किस मूलधन, तो मूलधन यानी P बोले तो क्वेश्चन मार्क दिया है। उसके बाद SI देखेंगे दोस्तों, दिया गया है, मतलब कहें तो साधारण ब्याज, साधारण ब्याज कितना है 280 रुपये है। उसके बाद यदि R की बात करें रेट की, तो रेट दिया है आपका 7%। उसके बाद यदि अवधि की बात करें, मतलब अवधि समय की बात करें, तो 4 वर्ष है। दोस्तों सब कुछ दिया गया है, आपसे मूलधन पूछा गया है। तो यहाँ पर हम लोग सूत्र रखेंगे SI बराबर, यानी SI का मान यहाँ पर देखेंगे कितना रखा है 280। अब बराबर करेंगे, P नहीं पता है तो P को P रख देंगे, गुणे R कितना है तो 7 है, और गुणे T कितना है तो 4 है, और कुल का बटा 100। यहाँ से दोस्तों यदि हम लोग P बराबर करना चाहें तो यहाँ लिखेंगे P बराबर, इधर करेंगे, इस वाले पार्ट को पूरा इधर ले जाएंगे, तो 280, 100 इधर भाग किया है तो क्या करेगा गुणा कर देगा, और बटा में इधर गुणा किया है 7 और 4 तो इधर भाग कर देगा, यानी 7 गुणे 4, 7 चौक 28 होता है, 28 एक कम 28 हो जाएगा, 10 हो जाएगा। और यहाँ से यदि हम लोग P की बात करें दोस्तों, तो P बराबर हो जाएगा 100 गुणे 10 बराबर कितना होगा दोस्तों 1000 रुपये। 1000 रुपये आपका क्या हो जाएगा, यह हो जाएगा मूलधन, और मूलधन को कहें तो यह हो जाएगा P। आपके क्वेश्चन का दोस्तों यह आंसर हो जाएगा। दोस्तों यदि सूत्र पे रखते हैं तो इस विधि द्वारा हम लोग हल कर सकते हैं। यदि हम लोग सूत्र भूल जाते हैं तो हम जानेंगे किस विधि द्वारा इसका आंसर हम लोग दे सकते हैं। ऐसा क्वेश्चन का आंसर देना बहुत आसान है दोस्तों, ट्रिक के माध्यम से आप लोग 2 सेकेंड में आंसर दे सकते हैं इसका। देखेंगे यहाँ पर दिया है जो दर है कितने प्रतिशत वार्षिक है 7% है। इसका कहने का अर्थ हुआ कि 1 वर्ष में 7%, तो 4 वर्ष में कितना प्रतिशत हो जाएगा, 1 वर्ष में 7%, तो 4 वर्ष में कितना हो जाएगा दोस्तों 28% क्या हो जाएगा ब्याज हो जाएगा। जो ब्याज 1 वर्ष में 7% है तो 4 वर्ष में ब्याज के रूप में कितना हो जाएगा 28%, और इसी 28% ब्याज बराबर कितना दिया हुआ है 280। यानी यहाँ पर लिखेंगे दोस्तों 28% बराबर 280, तो कोई भी मूलधन अपने आप में 100% होगा, तो यहाँ से लिखेंगे 1% बराबर 280 बटा में 28, और यदि हमको 100% का मान निकालना है दोस्तों तो 280 बटा में 28 गुणते 100, यहाँ से 28 एक कम 28 हो जाएगा 10 हो जाएगा, और 100% बराबर क्या हो जाएगा 10 गुणे 100 बराबर 1000। यही अपने क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। उम्मीद है दोस्तों यह हमारा जो फंडा है, जो तरीका है, शॉर्ट ट्रिक है, इसको सीख पाए होंगे। चलते हैं थोड़ा सा आगे क्वेश्चन करते हैं, थोड़ा सा अलग करेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में क्या दिया गया है, अपने स्क्रीन पर होगा, देख लें दोस्तों। दिया गया है कि 500 रुपये का 20% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से कितने वर्षों का साधारण ब्याज 4000 रुपये हो जाएगा। तो दोस्तों सीखेंगे हम लोग फिर से। मूलधन यहाँ पर दिया गया है, मूलधन 5000 रुपये मूलधन के रूप में है। उसके बाद दर जो है, दर बोले तो R, दर बराबर दिया है 20%। उसके बाद समय की बात करें तो समय हमको नहीं दिया गया है, समय क्वेश्चन मार्क है पूछा गया है। और आपको यदि ब्याज की बात करें, जो साधारण ब्याज है, कितने रुपया दिया गया है 4000 रुपये। अब हम लोग इसी सूत्र पे रखेंगे और यहाँ से हम लोग समय का मान निकालेंगे। यहाँ से SI मतलब साधारण ब्याज कितना दिया हुआ है तो 4000 बराबर मूलधन कितना है दोस्तों 5000 गुणे दर कितना है 20 और समय कितना है तो पता नहीं और कुल का बटा 100। यहाँ से दोस्तों पहले तो 2 जीरो से 2 जीरो कटवा देंगे और यहाँ 2 जीरो है तो यहाँ का 2 जीरो कटवा देंगे। उसके बाद यहाँ से 2 से कटाएंगे 2 दूना के 4। कटाने के बाद दोस्तों यहाँ पर बच जाता है 20 और बराबर 5 गुणे x।
यदि हम लोग बात करें दोस्तों x बराबर, तो इधर 20 होगा, 5 को इधर लाएंगे, बटा में हो जाएगा, कट जाएगा, 5 चौके 20, और 4 बराबर क्या x, और हमने x क्या माना है, समय माना है। तो हमारा जो समय आएगा, आंसर आएगा x बराबर, तो समय बराबर आएगा 4 वर्ष। समय बराबर कितना, 4 वर्ष। यही अपने इस क्वेश्चन का दोस्तों आंसर मिल जाएगा। दोस्तों उम्मीद है इस क्वेश्चन को भी अच्छे से सीख पाए होंगे। चलते हैं इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, और थोड़ा सा अलग देखेंगे, और जितने भी इस वीडियो के क्वेश्चन थे इसको अच्छे से देखेंगे दोस्तों। चलते हैं अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों दिया गया है 1500 रुपये की धनराशि 6% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर 5 वर्ष के लिए उधार दिया गया, तो अवधि के अंत में मिश्र धन कितना देना होगा। थोड़ा सा अलग है दोस्तों, यहाँ पर ना तो ब्याज पूछा है, ना तो समय पूछा है, ना तो मूलधन पूछा है, क्या पूछा है, मिश्र धन पूछा है। तो आपको पता है दोस्तों कि मिश्र धन हम कब निकाल पाएंगे, जब हमको मूलधन और ब्याज पता होगा। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन में मूलधन हमको पता है लेकिन ब्याज पता नहीं है, तो पता करते हैं किसका मान, ब्याज का। यानी कि लिखेंगे SI बराबर PRT बटा के 100। यहाँ से हम लोग ब्याज निकाल लेंगे, SI का मान निकाल लेंगे। यहाँ पर यदि हम लोग बात करें मूलधन की, मूलधन कितना दिया गया है, 1500। यदि R की बात करें दोस्तों, तो R दिया गया है 6%। उसके बाद यदि समय की बात यानी T की बात करें तो दिया गया है 6 वर्ष। सॉरी दोस्तों, यहाँ पर 6 के स्थान पे 5 लिखेंगे, 5 वर्ष दिया गया है। अब यहाँ से यदि हम लोग ब्याज निकाल लें तो यह SI बराबर हो जाएगा P का मान 1500 गुणे R का मान 6 और गुणे T का मान 5 और पूरे का बटा 100। यहाँ देखेंगे दोस्तों 0 से 0 कटा देंगे, यहाँ से होगा 5 छके 30 हो जाएगा, और 15 तिया के 45 गुणा करेंगे तो आ जाएगा 450 रुपये। यह क्या आएगा दोस्तों, ब्याज आ जाएगा, यानी SI का मान आ जाएगा। दोस्तों आपको शुरू में ही हमने बताया था कि मिश्र धन बराबर होता है, मिश्र धन A बराबर होता है मूलधन प्लस ब्याज। तो हमारा मूलधन कितना है इसमें 1500, और ब्याज कितना आया 450। यदि जोड़ेंगे दोस्तों तो हो जाएगा 1950 रुपये, और यह क्या होगा, मिश्र धन होगा। तो आप दोस्तों इस क्वेश्चन में आंसर देंगे कि मिश्र धन के रूप में कितना धन मिलेगा, तो 1950 रुपये, यही आपके इस क्वेश्चन का आंसर होगा। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना सा ही, इतने ही क्वेश्चन थे। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना सा ही, मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।